पहले मुझे लग रहा था कि मैं इसकी शिकायत कर दूं, लेकिन उसके बाद में मुझे ऐसा एहसास हुआ कि कभी मैं भी काम सीख रही थी। अगर हम चीज का एक साइड ना देख के चीज की दूसरी साइड भी देख लें तो चीजें अच्छी हो सकती है समटाइम्स। हे गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो? वेलकम टू अनुगौर व्लॉग्स। तो मैं आई हूँ ड्यूटी से। फेस को देख के लग रहा होगा मैं ठीक हूँ, बट सच में मेरी तबीयत आज बहुत खराब है। मैं जा रही हूँ पार्लर अपना हेड वॉश कराने क्योंकि तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और घर का पानी मतलब पानी गर्म भी है, लेकिन मैं अपने बाल नहीं धो सकती आज। मेरा हेड वॉश हो गया है और यहाँ पे मेरे बालों को ब्लो ड्राई किया जा रहा है। तबीयत बहुत खराब थी आज, इसलिए मैं खुद भी वॉश नहीं कर पाई। मन ही नहीं कर रहा था बिल्कुल भी कि मैं कुछ काम करूँ, इसलिए मैं सीधा पार्लर आ गई अपने बालों को हेयर ड्राई कराने। अभी मैं थोड़ी देर पहले अपने बाल वॉश कराने गई थी पार्लर पे, तो वहां मुझे एक लड़की मिली जो कि मुश्किल से 16-17 साल की होती, और मैंने उसको बोला कि मुझे अपना हेड वॉश कराना है। उसने बोला ठीक है हो जाएगा। तो वो जब मेरा हेड वॉश करने लगी तो उसने कोई दूसरा शैम्पू लिया। मैंने उससे पूछा कि भाई मैं इस शैम्पू से बाल नहीं धोती। उसने मुझे दूसरा शैम्पू लगा दिया। वो जो काम कर रही थी ना, वो मतलब साइड में खड़े होकर बाल धो रही थी। तो मैंने उसको बोला कि आप पीछे से खड़े होकर बाल धो। फिर पहले तो मुझे ऐसा लगा कि इसको कुछ करना नहीं आता, मैं इसकी कंप्लेन करूंगी। उसके थोड़ी देर बाद में वो इतनी इनोसेंट लग रही थी, पता नहीं क्यों मेरा दिल एक साथ ही उसको देख के ऐसे पिघल गया कि नहीं नहीं यार आरती, तुम्हारा भी स्ट्रगल फेज रहा है, तुमने भी चीजों को सीखा है। फिर मैंने उससे पूछा कि यहाँ पे काम करते हुए कितना टाइम हुआ है। उसने मुझे बताया कि उसको बस अभी 1.5 महीना हुआ है और वो लगभग बच्ची थी, मतलब ये फर्स्ट काम था उसका जो वो सीख रही थी। फिर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे इसकी शिकायत नहीं करनी, मुझे उसको चीजें बतानी है कि ये काम ऐसे होना है, ये काम ऐसे होना है। उसने मेरे बाल को वॉश कर दिया, उसमें कंडीशनर नहीं लगाया। उसको ये भी नहीं पता था कि बालों को वॉश करने के बाद में कंडीशनर लगाते हैं। मैंने उसको बोला कि कंडीशनर लगाओ, तो उसने बोला कि नहीं ऐसे ही वॉश होता है, कंडीशनर नहीं लगाते। फिर मैंने पार्लर से बात करी, जो उसकी ओनर है पार्लर की। फिर उन्होंने बोला कि आप कंडीशनर लगा दो उनको। फिर उसने मुझे कंडीशनर लगाया। फिर उसने मेरे बालों को ब्लो ड्राई किया। तो मैंने उसको बताया ऐसे ब्लो ड्राई करना है, ऐसे कंघी करना है, और उसने बड़े ही प्यार से मेरा सारा काम खत्म किया। पहले मुझे लग रहा था कि मैं इसकी शिकायत कर दूं, लेकिन उसके बाद में मुझे ऐसा एहसास हुआ कि कभी मैं भी काम सीख रही थी। मैंने उसकी शिकायत नहीं की, मैंने उसको बताया चीजों को कैसे करना है, और जो मैं चीजें बता रही थी वो बहुत ही पेशेंस के साथ में सारे काम को कर रही थी। उसने बहुत अच्छे से फिर मेरा सारा काम किया। तो उसने लास्ट में मुझे एक चीज बोली, यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं ना, वो सिर्फ चीजों में कमी निकालने के लिए आते हैं। कभी किसी ने मुझे बताया नहीं कि इस तरह से काम होना है, ऐसे काम होना है। आप फर्स्ट कस्टमर ऐसे आए हो जिन्होंने मेरी शिकायत नहीं की है और जिन्होंने चीजों को बताया है कि आप ऐसे करो, आप ऐसे करो। तो अगर हम चीज का एक साइड ना देख के चीज की दूसरी साइड भी देख लें तो चीजें अच्छी हो सकती है समटाइम्स। ब्यूटी पार्लर से तो मैं आ गई हूँ। पहले मेरा मन कर रहा था कि मैं बाहर से कुछ खा लेती हूँ, फिर मुझे याद आया नहीं यार, मैं डेली डेली बाहर का नहीं खा सकती। मैंने सुबह भी ड्यूटी पे ही खाना खाया था, और फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे बाहर का कुछ भी खाना नहीं खाना, मुझे घर पे जाना है, मैं आराम से कर लूंगी। फिर मैं आई, मैंने थोड़े से आलू बॉईल करने रख दिए थे, और इधर आके मैंने पालक को साफ किया है। मतलब बैठ के ही कर रही हूँ वैसे मैं सारा काम, ऐसे खड़े खड़े होके नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उतनी हिम्मत तो है नहीं कि मैं जाके फटाफट फटाफट सारा काम करूँ। हिम्मत थोड़ी टूट गई है आज की मेरी। आलू हो गए यहाँ पे बॉईल, इधर मैंने ठंडा होने के लिए आलू को रख दिया है, और इधर मैंने पालक साफ कर लिया है। आलू की पिट्ठी बनके हो गई है तैयार, और इसमें है पालक की प्यूरी। यहाँ पे दूध गर्म होने के लिए रख दिया है, और आटा आने का वेट कर रही हूँ क्योंकि आटा खत्म हो गया आज। आटा खत्म हो गया, तो मैंने फिर ये पता नहीं था मुझे कि आटा खत्म हो गया। अभी आटा मैंने ऑर्डर कर दिया है, आटा आ रहा है, और ये सारा काम हो गया खत्म। पालक के आटे का सॉफ्ट डो लगा के तैयार कर दिया, और इधर आलू की पिट्ठी हो गई है तैयार, और बना लेती हूँ फटाफट से टेस्टी पराठे। खाना खाने के बाद में मैं बैठ गई थी हीटर के सामने, और मैंने चलाया था टीवी, जिसमें मैं एक हॉरर मूवी एंजॉय कर रही हूँ। आप भी देख लो क्या खतरनाक सीन लगा हुआ है। भूत ने पटक दिया है एक औरत को उठा के। और हाँ, मूवी देखते देखते ही मुझे याद आया कि मुझे तो अपने नेल्स को भी ठीक करना था। मैंने इनकी थोड़ी थोड़ी कटिंग की और इन पे कर ली कुछ चित्रकारी, जो कि मुझे बहुत पसंद है। और खाना खाने के बाद मैं बैठ गई हूँ हीटर के आगे। आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।